चलिए, आज हम लोग आज का जो पेपर है वो आईईजीएस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन सिस्टम। ओके। तो इसमें जो रेस्ट आपका जो पोर्शन बचा हुआ है वो है रैंकाइन साइकिल आज डिस्कस करेंगे। फिर फ्यूल कंबशन टाइप्स, मतलब कोयले को कैसे हम यूज करते हैं, जलाने कैसे जलाते हैं। ठीक है, कंबशन कैसे कराते हैं। कंबशन मतलब क्या होता है? जलना। सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होता है? कोल क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके। इसका कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे, कौन सा कोयले को यूज किया जाता है, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है, कम होता है। ठीक है। मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। फिर इफिशिएंसी क्या है, मतलब इसका जो ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होता है थर्मल पावर प्लांट का। ठीक है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पावर प्लांट यूज कर रहे हैं हम लोग, इंडिया में कौन कौन सा पावर प्लांट है। बहुत सारा पावर प्लांट देखने सुनने को मिलता है, जैसे मान लो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। आपको ये कहाँ है? इस आसपास में है एनटीपीसी। जैसे एक बिहार में शायद बाढ़ है, बाढ़ करके जगह है। ठीक है, वहाँ पे एनटीपीसी बाढ़ है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। फिर उधर ही आसपास जाओगे तो औरंगाबाद या नबी नगर करके है, तो वहाँ भी खुल रहा है। इधर झारखंड में कहाँ पे एनटीपीसी? इधर है एनटीपीसी झारखंड में? तो हमको लगता है दिमाग में नहीं आ रहा है झारखंड में। एक शायद यहाँ खुलने वाला था, क्या बोलते हैं, पतरातू के पास। लेकिन वो बन रहा है, क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट भी चल रहा है शायद। ठीक है। फिर एनटीपीसी विंध्याचल है। ठीक है। बहुत सारा है, कोरबा में भी है। फिर बहुत सारा है डिफरेंट, गुजरात में भी एनटीपीसी। ये सब एनटीपीसी भागलपुर जो फेमस है पहले से, कहलगांव जिसको बोलते हैं, एनटीपीसी कहलगांव। ये तो बहुत पुराना है, कहलगांव। ठीक है, कहलगांव। तो ये सब क्या करता है ना, इसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये इससे क्या होता है ना कि आप मतलब कोयले के द्वारा बिजली को पैदा करें, मतलब कोयले को यूज करके हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे कर रहे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ कोल कम्बशन। ओके, वाटर को बॉयल करके। तो ये डिफरेंट है। जैसे मान लो बगल में ये थर्मल पावर प्लांट आपका कौन सा है? तो मैथन पावर प्लांट है। मैथन का नाम सुने ही होंगे, बगल में ये मैथन पावर प्लांट। इसमें टाटा डीवीसी का जॉइंट वेंचर है। तो दो कंपनी मिलके इसमें प्रोडक्शन करती है। तो ये जो जितना पावर प्लांट पड़ रहे हैं, इसी यही सब मैथन पावर प्लांट नियर अबाउट आपके आसपास में है। ठीक है, यहाँ पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन यही है, मतलब थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए, हम लोग आज का टॉपिक जो है उससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज द रैंकाइन साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल क्या होता है? रैंकाइन साइकिल थर्मल पावर प्लांट का जो प्रिंसिपल है, वो रैंकाइन साइकिल पे ही काम करता है। ठीक है, रैंकाइन साइकिल मतलब क्या है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। एक मिनट थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है। अच्छा, सिलेबस तो हम बता दिए हैं। ठीक है, बता देते हैं पूरा इसको। ओके। तो रैंकाइन साइकिल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ बोला गया है रैंकाइन साइकिल के बारे में। तो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, ये रैंकाइन साइकिल प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है। मतलब जो पूरा ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट हम लोग डायग्राम देखे थे, वो रैंकाइन साइकिल प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन रैंकाइन साइकिल है क्या? मतलब ये क्या है? एक टेम्परेचर का साइकिल है, मतलब बोल सकते हैं एक तापीय चक्र है। मतलब कैसे टेम्परेचर, कहाँ पे गर्म करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं टेम्परेचर बेस्ड साइकिल है। इसमें क्या होता है, आप पहले इनिशियली देखते हो कि इसमें पहले वाटर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। वाटर को गर्म करने के बाद क्या मिलता है हमको? वाटर को गर्म करने के बाद क्या मिलता है? स्टीम। वाटर जब गर्म कर देते हैं, हॉट करते हैं, तो उसके बाद क्या मिलता है? स्टीम मिलता है। ठीक है। और मतलब जो स्टीम है, ये ड्राई स्टीम बना करके इससे हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड को घुमाते हैं। तो टरबाइन के ब्लेड को घुमाना मतलब क्या हुआ? कौन सा एनर्जी मिल गया यहाँ पे? बोलो, कौन सा एनर्जी मिल गया? मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। टरबाइन में जब घूमना घूमना स्टार्ट हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी मिल गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वाटर स्टीम में, वाटर जो था स्टीम में कन्वर्ट हुआ। और उस जो मतलब भाप बना, जो मेरा स्टीम बना, उससे हम टरबाइन को घुमाने का काम की। ठीक है। और फिर ये जो भाप था यहाँ पे स्टीम, इसको हम क्या किए, फिर से यूज कर लिए। क्या किए, इसको हम लोग कहाँ पे ले गए? तो कंडेंसर में ले गए।
कहाँ ले जाते हैं इसको? कंडेंसर में। कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंस हो जाता है, मतलब जो भाप था इसमें क्या हो रहा है, जो भाप मतलब स्टीम था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से ये वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कंडेंसर का काम है स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक है। कंडेंसर में क्या होगा, स्टीम जो कन्वर्ट हो जाएगा ये कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा वाटर बन जाएगा? ठंडा हो जाएगा पानी। ये ठंडा मतलब वाटर बन जाएगा पानी। जो गर्म जल था मतलब स्टीम में तो ऑब्वियसली हॉट था वहां पे, तो उसको कंडेंसर क्या कंडेंस कर दिया, तो कंडेंस होने के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? तो कोल्ड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और यही फिर से हम कहाँ पे भेज देते हैं? तो बॉयलर में भेज देते हैं, तो रिसाइकल यूज हो जा रहा है, मतलब फिर से यूज हो जा रहा है। एक बार तो वर्क किया है यहाँ पे, अब इसी को फिर से कंडेंसर में डाल के क्या किया, कंडेंस कर दी, मतलब स्टीम, जो गर्म स्टीम था इसको वाटर में, कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको फिर से यूज कर लिया गया, कहाँ पे? बॉयलर में ले जाके इसको फिर गर्म किया गया, फिर भाप बनाया गया, मतलब फिर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया। ये तो ये जो साइकिल बन रहा है इसी को बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। मतलब ये जो चक्र बन रहा है यहाँ पे, साइकिल मतलब क्या होता है? चक्र। जैसे वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम से टरबाइन में आया, मैकेनिकल एनर्जी मतलब घुमाने का काम किया, फिर वो जो स्टीम था वो कंडेंसर में लाए, और स्टीम को हम किस में कन्वर्ट कर दिए? कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर दिए, मतलब ठंडा कर दिए। और फिर उस वाटर को यूज कर दिए बॉयलर में, और बॉयलर में फिर से वही काम किया, तो यही साइकिल बन रहा है, मतलब इसी को बोलते हैं रैंकाइन साइकिल। ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे थर्मल पावर प्लांट काम करता है, तो एग्जाम में आता है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल। उसमें आप ये चीज दिखाइएगा, वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम, एंड आफ्टर दैट स्टीम, विद द हेल्प ऑफ स्टीम इट इज कन्वर्टेड, क्या होगा, ये टरबाइन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, टरबाइन में एनर्जी मिलेगा। 1 मिनट होल्ड करोगे, कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ बड़ो मन। हाँ चल। तो पढ़ना चाहिए, पता चल। हाँ पढ़ा है इसलिए। चलिए, यहाँ पे क्या हुआ, वाटर मेरा बॉयलर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पूरा चक्र बन रहा है यही है, डेट इज कॉल्ड रैंकाइन साइकिल। ठीक है। यही आपको पढ़ना था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रैंकाइन साइकिल, कैसे कन्वर्शन हो रहा है साइक्लिक फॉर्म में, कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। ओके। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्या था जी नेक्स्ट टॉपिक? सुपर, सुपर, फ्यूल कंबसन टाइप। सुपर क्रिटिकल बॉयलर। नहीं नहीं सर, फ्यूल कंबसन टाइप कॉम्बिनेशन। फ्यूल कम्बशन, ठीक है। फ्यूल कम्बशन का टाइप्स क्या है? मतलब फ्यूल के तौर पे यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रहे हो बोलो? फ्यूल के तौर पे यहाँ पे क्या यूज करते हो? कोयला को यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हैं? कोयला। हिंदी में लिखे बहुत दिन के बाद, कोयला को यूज करते हैं हम लोग। कोल का कम्बशन कराते हैं, लेकिन कम्बशन कैसे होता है, इसका डिफरेंट टाइप्स क्या है, कैसे इसको जलाते हैं हम लोग, मतलब कोल को कैसे आग लगा, मतलब जलाते, जलेगा तभी तो ये बॉयलर में आपका वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। जस्ट लाइक घर में जैसे चूल्हा जलाते हैं उसी तरह यहाँ पे तो चूल्हा नहीं है, यहाँ पे बड़ा सा बॉयलर है फर्नेस है, तो वहां पे कोयला को कैसे जलाया जाएगा? ठीक है। तो उसका क्या टाइप्स, तो पहला मेथड क्या है, इसको पल्वराइज करके, क्या बोलते हैं? पल्वराइजर्स, पल्वराइज्ड, पल्वराइज्ड करके इसको क्या कर, पल्वराइज मतलब क्या होता है बताया था मैंने, पल्वराइज मतलब क्या होता है, जो कोयला है, जो कोल है उसको हम लोग क्या करते हैं, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कोल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? पाउडर। तो कोयला जो है एक महीन चूर्ण बन जाता है। पाउडर, पाउडर किसका? तो कोयले का पाउडर बन जाता है, तो महीन चूर्ण बनने की वजह से क्या होगा, इजीली वे में कम्बसन होगा। क्योंकि पाउडर में अगर आग लगा दोगे, कोयले का जो राख मतलब देखते हो कोयले का महीन चूर्ण में अगर आग लगाओगे तो वो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेगा। लेकिन एक बड़ा सा कोयला डाल के आग लगाओगे तो उसमें धुआं निकलेगा, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसलिए पहला प्रोसेस क्या करते हैं, कोयले को महीन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, बॉल मिल में ले जाया जाता है, वहीं पे पल्वराइज किया जाता है। तो पल्वराइजेशन मतलब ये है
कि जो कोयला है उसको हम एक महीन पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे, इसका चूर्ण बना लेंगे, तो क्या होगा, इजीली वे में कम्बशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या मेथड हो सकता है यहाँ पे, व्हाट आर द अनदर मेथड्स, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक होता है टर्म फ्लूइडाइज्ड फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन। फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन मतलब क्या, नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होता है, एक मतलब इसको बोल सकते हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी मतलब इन्वेंट किया गया है, पहले इस तरह नहीं था। इसमें क्या करता है, कोयले को हवा में, ठीक है, कोयले को हवा में जलाया जाता है, मतलब हवा में बोल सकते हो कि हॉट एयर, मतलब कोयले को डाल दिया जाता है एकदम हॉट में, मतलब वो तैरने लगता है, कोयला ही तैरने लगता है, छोटा छोटा जो स्मॉल पीस होता है वो, इतना ज्यादा हॉट एयर का प्रेशर रहता है उसमें, कोयला क्या होता है आसानी से वो जल जाता है, मतलब हवा का झोंका डाला जाता है। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हवा का झोंका डालेंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, इजिली वे में कम्बशन हो जाएगा। ठीक है, इजिली वे में कम्बशन, तो कोयले को क्या करते हैं हवा में जलाया जाता है, मतलब हवा की उपस्थिति में कम्बशन कराया जाता है। तो ये एक मेथड हो गया फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, एक टर्म है स्ट्रोकर्स। स्ट्रोकर्स, तो ये स्ट्रोकर्स क्या है, इसको कोयले, यहाँ जो कोयला है उसको कहाँ रख के जलाया जाता है, तो ग्रेट्स होता है एक टर्म, ग्रेट्स, GRATES। ठीक है, GRATES, तो कोयले को ग्रेट्स के ऊपर रख करके जलाया जाता है, तो इससे क्या होता है, आसानी से ये जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोयले को ग्रेड्स पर जलाना होता है, तो ये क्या होता है, ये सारा मेथड से क्या होता है ना कि इजीली वे में कम्बशन होगा, मतलब इजीली कम्बशन होगा, तो कम्बशन जितना अच्छा होगा तो उतना अच्छा आपका क्या होगा, स्टीम जनरेट होगा, क्योंकि कोयले पे ही डिपेंड कर रहा है, कोयला अगर जलेगा नहीं तो वाटर कैसे स्टीम में कन्वर्ट होगा, फर्नेस जो है उसमें आग, मतलब जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करना है तो कैसे प्रोडक्शन होगा, उसके लिए हम लोग उसी 2 बार एडमिट हो रही का है, 2 खुशी है इसमें, क्या एक ही है सर, नहीं सर, एक ही है। एक ही है ना, तो इसमें इजीली कन्वर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दैट इज द 3 मेथड्स। तो इससे क्या होता है ना कि कोयले को मतलब ऐसा बना देते हैं जिससे, इसका मेन फंडा क्या है कि कम्बशन होना, कम्बशन मतलब जलना, कैसे आसानी से जलाओगे ताकि तुम्हारा जो वाटर है इजीली वे में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में, तो दैट इज द फ्यूल को कम्बशन कराना बोलते हैं। तो ये 3 मेथड से हम लोग करते हैं, एक स्ट्रोकर्स, एक फ्लूइडाइज्ड बेड कम्बशन है, और पहला जो था मेरा दैट इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन में क्या किए, एकदम महीन पाउडर बना दिए, उसको कोयले को चूर्ण बना दिए, तो क्या हो गया, इजिली में कम्बशन हो गया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, आपको यही सिलेबस में लिखा हुआ है, तो ज्यादा डिस्कस करना नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्या है देखो, दैट इज द सुपर क्रिटिकल बॉयलर, यही है वो, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ये क्या होता है, मतलब इसका नाम ही है सुपर क्रिटिकल बॉयलर, मतलब एक जो सिंपल बॉयलर जो होता है, तो ऑब्वियसली इसका नाम अलग थोड़ा लग रहा है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर, एक सिंपल बॉयलर अलग है, एक सुपर क्रिटिकल बॉयलर, दोनों का काम अलग अलग होगा, हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा ही। ठीक है, तो देखिए जो नॉर्मल बॉयलर होता है उससे सुपर क्रिटिकल बॉयलर में क्या होगा, प्रेशर मतलब दबाव, और क्या होगा, टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर मतलब तापमान, तो प्रेशर और टेम्परेचर क्या होगा, सामान्य जो नॉर्मल बॉयलर है उससे तो ज्यादा होगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा, बॉयलर भी प्रेशर ज्यादा होगा और टेम्परेचर ज्यादा होगा, किससे, एज कंपेरिजन टू नॉर्मल बॉयलर, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है सुपर, कंपेरिजन टू नॉर्मल बॉयलर, इसलिए इसका क्या नाम पड़ा, सुपर क्रिटिकल बॉयलर।
प्रेशर भी ज्यादा है और टेम्परेचर भी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल वेल, मतलब उसकी तुलना में तापमान ज्यादा होगा और क्या होगा, दबाव भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली इसलिए नाम पड़ा है सुपर, होता है ना सुपर हीरो। उसी तरीके से एक नॉर्मल व्यक्ति से ऑब्वियसली उसका कुछ अलग फंक्शन होगा, ठीक है। तो उसी तरह बॉयलर का अलग फंक्शन है यार। बॉयलर तो टेम्परेचर टेम्परेचर रहता ही है वहां पे, लेकिन इसका प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, सुपर मतलब क्रिटिकल बॉयलर का, इसलिए इसका नाम पड़ा है सुपर क्रिटिकल बॉयलर। मतलब यहाँ पे आप आसानी से क्या होगा, प्रेशर टेम्परेचर की उपस्थिति में वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, ऑब्वियसली इसका जो कार्य करने का क्षमता, ठीक है, हाई इफिशिएंसी होगा। क्या होगा, हाई इफिशिएंसी होगा। जब इतना दे रहे हो तो फिर इफिशिएंसी इसका क्या होगा, ज्यादा ही होगा, हाई इफिशिएंसी होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा है तो इफिशिएंसी भी हाई है, तभी तो थर्मल इफिशिएंसी ज्यादा होगा इसकी। बॉयलर का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा इससे। बॉयलर का एफिशिएंसी मतलब बॉयलर में जो वाटर जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर। मेन चीज है इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू नॉर्मल बॉयलर्स। ओके, नेक्स्ट, और बोलो क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। कॉल क्लासिफिकेशन, कॉल का क्लासिफिकेशन। मतलब कोल, कैलोरीफिक वैल्यू और क्या था क्लासिफिकेशन, मतलब टाइप्स ऑफ कोल बोल सकते हैं, टाइप्स ऑफ कोल। हाँ फिर सर। और उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो कोल को एक, दो, तीन पार्ट में ब्रेक कर दिए हैं, तीन या चार जो भी, जो डिफरेंट टाइप है। तो जैसे पहला है एंथ्रासाइट, एंथ्रा, ये सब पढ़े भी होंगे पहले, एंथ्रासाइट। दूसरा है बिटूमिनस, कोल का ये टाइप्स है, मतलब अलग अलग प्रकार का कोयला होता है, ठीक है। एक लिग्नाइट होता है और एक होता है पीट कोयला, पीट, ठीक है। तो इसमें बोला गया है ना कि इसका जो ये चार टाइप हो गया, एक हो गया एंथ्रासाइट, एक हो गया बिटुमिनस, एक हो गया लिग्नाइट और एक हो गया पीट। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है इसका कैलोरीफिक वैल्यू किसका ज्यादा होगा, ठीक, मतलब किसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कौन सा कोयला आसानी से जलेगा और ज्यादा तापमान। देखो कोयला, कोयला एरिया में जाओगे तो वहाँ बहुत तरह का कोयला मिलता है, देखना कोई चूल्हा में अगर जलाते हैं तो कोई कोयला आसानी से जल जाता है और कोई कोयला क्या होता है धीरे धीरे जलता है, बहुत टाइम लगता है, धुआं फेंकता है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कोयले को क्या बोलते हैं, फोड़ा कोयला, सुने हो नाम, हिंदी में फोड़ा कोयला बनाया जाता है। कोलबेरी एरिया में कौन कौन देखे हो, कोयले में आग लगा के उसको छोड़ दिया जाता है थोड़ा, मतलब पूरा जलने के लिए, उसके बाद उसको यूज किया जाता है, पता है ना। एंथ्रा, एंथ्रा का स्पेलिंग गलत होगा, एंथ्रासाइट, एंथ्रा, ANTHRACIT, ठीक है। तो उसको फोड़ा कोयला बोलते हैं, ठीक है। कोयला को, कच्चा कोयला को पका देते हैं कोयला, तो पक्का कोयला बन जाता है। तो उसको जब जलाते हैं तो आसानी से वो, उसमें धुआं ज्यादा नहीं होता है, ये चीज देखे हुए तुम। उसी तरह से ये जो चार टाइप का कोयला है, तो इसमें कौन सा कोयला का कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, कौन सा का कम है, यही यही पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली एंथ्रासाइट का होता है, क्योंकि इसका कैलोरी मान बहुत ज्यादा होता है। मतलब इससे तुम 1 किलो कोयला अगर जला दोगे तो बहुत ज्यादा उसमें प्राप्त कर सकते हो, मतलब क्या हीट जनरेट हो सकता है यहाँ से, ठीक है। तो एंथ्रासाइट का कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब हीट, कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसका है, ये पीट, इसका कैलोरी मान न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम क्या बोल सकते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। एंथ्रासाइड हो गया, इसका कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, और मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू हो गया, ठीक है। क्लियर है।
ये टाइप्स ऑफ कोल, बिट्यूमिनस लिग्नाइट को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, इसमें बहुत धुआं देखने को मिलेगा, और इसमें हीट जो होता है ज्यादा नहीं डेवलप करेगा, मतलब उष्मा जो है इससे ज्यादा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एंथ्रासाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़े भी होंगे पहले क्लास में कि एंथ्रासाइड का ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि अच्छा कोयला माना जाता है, क्योंकि इसका कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू किससे इंडिकेट होता है? इसका हीट, इसमें हीट क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन सबसे कम किसमें हीट मिल रहा है? तो पीच, पीच में सबसे मिनिमम मिलेगा। इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? सबसे कम होने की वजह से, ठीक है। और बिट्यूमिनस और लिग्नाइट, ये तो बीच का है, मतलब इसमें इसमें भी उष्मा होगा, लेकिन एज कंपेरिजन टू एंथ्रासाइट, और एज कंपेरिजन टू बिट्यूमिनस का एंथ्रासाइड से कम होगा। फिर एंथ्रासाइड बिट्यूमिनस के बाद कौन होगा? लिग्नाइट होगा। लिग्नाइट के बाद सबसे कौन किसमें होगा? पीच। तो इसका मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू होगा। तो ये हो गया, यही पढ़ना था आपको सिलेबस में, ठीक है। अब आगे चलो, क्या था भूल गया, एडवांटेज था क्या? एडवांटेज, ये था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज, इसी को मेरिट और डिमेरिट भी बोल सकते हैं। एडवांटेज को क्या बोलते हैं? मेरिट। डिसएडवांटेज मतलब क्या होगा? डिमेरिट। तो मेरिट डिमेरिट क्या है? तो किसका मेरिट डिमेरिट निकाल रहे हैं हम लोग? तो थर्मल पावर प्लांट के लिए, ठीक है। तो मेरिट में क्या हो सकता है? एडवांटेज क्या हो सकता है कि और मेंटेनेंस इसका आसान है, ठीक है। बहुत सारे एडवांटेज हो सकता है। क्या एडवांटेज? तो ये मतलब आपका जो बिजली का प्रोडक्शन इसमें 24 घंटा हो सकता है, मतलब ऑल टाइम ये क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होते रहता है इसमें, ठीक है। तो 24 आवर्स बिजली का प्रोडक्शन होते रहता है, ये कभी मतलब ठप नहीं होता है, इसलिए एडवांटेज है मेरा, ठीक है। और क्या एडवांटेज हो सकता है दूसरा? तो मैंने बोला ये क्या होता है, एक तो चीप बोल सकते हैं, उतना ज्यादा महंगा नहीं, क्योंकि कोयला मिल जाता है आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है, तो इसलिए इस पे ज्यादा मतलब तुमको महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है। कोयला आसानी से मिल जाता है आसपास के एरिया में, तो आपको क्या होता है यहाँ पे फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इजीली वे में कोयला अवेलेबल हो जाता है, बोल सकते हैं इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ कोल, ए भी ए भी अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, ए भी ए आई एल ए बी एल ई, अवेलेबल ऑफ किसका? कोल, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज है, और कुछ भी लिख सकते हो। डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज क्या होगा बोलो तो? एक तो सिंपल सा रीजन है कि डिसएडवांटेज इसमें धुआं बहुत ज्यादा होगा, जो चिमनी है उससे पॉल्यूशन ज्यादा होगा, धुआं होने मतलब पॉल्यूशन ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, पॉल्यूशन आपको बहुत ज्यादा। ये क्या होता है? फार अवे फ्रॉम द पॉपुलेशन एरिया में इसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट को सेटअप करते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है? डिस्कनेक्ट हो रहा है क्या? क्या? ये क्या आ रहा है? मल्टीपल पर्सन शेयर एट ए टाइम, सबको कनेक्टेड आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर। सर। वो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था ये, ठीक है? और फिर से लगता है चला गया क्या वो? हम्म, ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? हैंग हो गया था। हाँ सर। वो चला लगता है जो बता रहे थे कहीं चला गया। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, कहाँ पे थे?
इसका कोयले के बारे में हम लोग देख लिए थे, कोयला का क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन सा कोयला अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका इसका मेरिट एडवांटेज देख रहे थे, डिसएडवांटेज देख रहे थे, तो डिसएडवांटेज में क्या था? तो सबसे पहले तो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो, ठीक है। इसका पॉल्यूशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इसमें बोल सकते हैं कि ये डिमेरिट्स है, मतलब हैवी पॉल्यूशन बोल सकते हैं, या पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, पॉल्यूशन वेरी हाई, वेरी हाई, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसमें क्या होता है, कोयला आपको जो अवेलेबल है वो बहुत मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोयला, मतलब अब क्या है, बोलते हो ना कि कुछ दिन के बाद कोयला खत्म हो जाएगा, बोला जाता है ऐसा कि कोयला 50 साल के बाद कोयला खत्म हो जाएगा, तो ये क्या है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोल बोल सकते हैं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कोल का एबिलिटी है, मतलब कुछ दिनों के बाद कोयला समाप्त हो जाएगा, तो कैसे बिजली फिर प्रोडक्शन करोगे, तो ये भी डिमेरिट्स हो गया। मतलब कुछ, मतलब जो अमाउंट ऑफ कोल फिक्स हो गया है कि इतना दिन के बाद, इतने ही साल के बाद कोयला आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर बिजली प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा, तो इसके लिए हम, ये मेरे लिए डिसएडवांटेज हो गया। और क्या हो सकता है? और देखो, ये नदी के किनारे होना जरूरी है, नदी में पानी होना जरूरी है, पानी नहीं रहेगा तो फिर वाटर किसमें, वाटर कैसे लाओगे, वाटर स्टीम में कन्वर्ट कैसे होगा? तो एबिलिटी ऑफ क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, अवेलेबिलिटी क्या होना चाहिए, वाटर जो है आपका बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबिलिटी, ये भी जो स्पेलिंग देख लेना, वाटर का अवेलेबिलिटी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये कहने का मतलब ये सब डिमेरिट्स है, अगर ये होगा तो फिर प्रॉब्लम अगर हो सकता है, इसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलें। और क्या है सिलेबस? सर थर्मल ओवरऑल एफिशिएंसी। वो इफिशियंसी है क्या? ठीक है, इसका तो हो गया ये पार्ट, इफिशियंसी होगा। हाँ, मतलब थर्मल पावर प्लांट का क्या है, इफिशियंसी, जिसको हम दक्षता बोलते हैं, ठीक है, या क्षमता बोल सकते हैं। तो इफिशियंसी जो होता है, तो देखो इफिशियंसी कहीं भी हम क्या चेक करते हैं, तो आउटपुट पावर टू द, आउटपुट पावर टू द ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, मशीन पढ़ोगे, कहीं भी पढ़ोगे तो यही आएगा, आउटपुट पावर टू द इनपुट होगा, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज इफिशियंसी निकल जाएगा। तो डेट इज कॉल्ड efficiency, दिस इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, डेट इज कॉल्ड efficiency, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टर्म efficiency को बांटा गया है, एक तो होता है, एक होता है थर्मल efficiency, क्या होता है, थर्मल इफिशियंसी। थर्मल मतलब नाम से क्लियर है, हम लोग बार बार देख रहे थे कि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, थर्मल एफिशिएंसी बढ़ जाता है, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ जाता है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या है, तो ये कहने का मतलब है, थर्मल एफिशिएंसी जो होता है, रेशियो होता है आपका, किसका रेशियो है, तो बॉयलर से जो हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर से हम लोग जो एनर्जी मिलता है, बॉयलर में जो एनर्जी मिलता है, तो बॉयलर का बोल सकते हैं, बॉयलर एनर्जी। अब बटा क्या हो सकता है, हीट, मतलब कोयले से जो प्राप्त ऊर्जा है, तो कोल, कोल एनर्जी, इसका जो रेशियो होगा वही थर्मल एफिशिएंसी कहलाएगा, इसका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, थर्मल इफिशियंसी कहलाएगा। ओके, तो बॉयलर का जो, बॉयलर से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कोयले से जो एनर्जी है, उसका जो रेशियो है वही है थर्मल इफिशियंसी। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, थर्मल मतलब क्या है, हीट। तो इसका एफिशिएंसी क्या होगा, ऑब्वियसली बॉयलर पे डिपेंड कर रहा है, कोयला, कोयला जितना जलाओगे उतना बॉयलर में आपका क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो उसी का रेशियो जो है वो थर्मल इफिशियंसी कहलाता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ परसेंटेज थर्मल इफिशियंसी। दूसरा क्या है, तो एक बार पढ़ते होगे, ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता है, ठीक है। ओवरऑल इफिशियंसी क्या कहलाता है, थर्मल, थर्मल इंटू इलेक्ट्रिकल,
थर्मल इफिशियंसी इनटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफिशियंसी निकल जाएगा, मतलब पूरे पावर प्लांट का। तो थर्मल इनटू इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। और एक और क्या बच गया था, एक बच गया इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी। इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी क्या होता है, तो आउटपुट ऑफ जनरेटर बाय टरबाइन का इनपुट, मतलब आउटपुट जनरेटर बोल सकते हैं या जनरेटर आउटपुट बोल सकते हैं, ऐसे लिखो ना सिंपल, जनरेटर आउटपुट बाय टरबाइन इनपुट, जनरेटर आउटपुट बाय टरबाइन का इनपुट, टरबाइन इनपुट, ये जो रेशियो है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो थर्मल एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी दोनों को जब गुना कर देते हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाता है। तो थर्मल एफिशिएंसी क्या था, बॉयलर का एनर्जी बटा कोल का एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी क्या था, जनरेटर का जो आउटपुट है यानी अल्टरनेटर का जो आउटपुट है अब बटा टरबाइन का जो इनपुट है, उस दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कहलाता है। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेकंड वाला पोर्शन निकल जाएगा, मतलब थर्मल गुना क्या कर देंगे, थर्मल गुना इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कर देते हैं इस दोनों को, तो मेरा क्या निकल जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है, थर्मल इंटू इलेक्ट्रिकल। ठीक है।